हाय, मैं हूं ज्योति। आज हम सीखेंगे 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए मियानी वाली पजामी बनाना। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये मियानी लगाई है। और देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में। और इससे बच्चा कंफर्टेबल भी होता है और थोड़ा लूजिंग भी रहती है बैठने में, और लूज़ भी रहती है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये लास्टिक भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए ये मैंने प्रिंटेड में फैब्रिक लिया है कॉटन में। तो इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया था एक बार, और एक बार और इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, यानी कि डबल फ़ोल्ड कर लेंगे इसे हम। और यहाँ से हम देखिए इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 7 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने फैब्रिक की, और लेंथ यहाँ पर 19 इंच है इसकी टोटल। पर देखिए अब हमें इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे, 1 इंच, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हम नेफे के लिए ले रही हूँ मैं 1 इंच। और यहाँ से देखिए अब इसकी लेंथ रखेंगे हम 17 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर 17 इंच पे निशान लगाया मैंने। अगर आपका 2 साल का बेबी है और 1 साल, अगर आपका 2 साल का बेबी है तो आप 17 से 18 इंच पर निशान लगाएं। अगर ये आपका 1 साल का बेबी है तो आप 14 इंच से और 16 इंच तक निशान लगा सकते हैं लेंथ का। और यहाँ पर इसका बॉटम मैं रख ली हुई है यहाँ पर 4 इंच, और 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है मैंने। और यहाँ पर आसन हम रखेंगे 2 साल का बेबी के लिए आसन 8 इंच का आसन ठीक होता है 2 साल के बेबी के लिए। और अगर आपका बेबी 1 साल का है तो आप 7 इंच भी ले सकते हैं आसन, ठीक है। और इस तरीके से 1.5 इंच का निशान लगाना अंदर वाली साइड से, 1.5 इंच आप निशान लगाना ही है आपको। और इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से गोलाई कर देंगे कोचेरी की इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सीधी एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से तिरछी इस तरीके से। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर और देखिए थोड़ा सा तिरछा कर देंगे हम इस तरीके से। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, क्योंकि जब हम यहाँ पर पजामे की स्टिचिंग करेंगे तो नीचे वाली साइड से थोड़ा जो खिंचता है पजामा ऊपर वाली साइड से, तो वो खिंचेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा तिरछा लेते हैं इससे। अब देखिए अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। और इसको अब हम साइड कर देते हैं और अब हम मियानी कटिंग करेंगे। तो मियानी के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर पहले हम एक मियानी कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर मियानी की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच की। तो इस तरीके से आपने एक निशान लगाना है। और यहाँ से हम लेंथ रखेंगे इसकी 3.5 इंच। और इस तरीके से तिरछी इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से तिरछा इस तरीके से लाइन करेंगे। और इस तरीके से डार्क कर देती हूँ मैं, आपको थोड़ा दिखेगा, ये देखिए। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखिए ये मियानी की मैंने कटिंग कर ली है। और इसी तरीके से दोनों मियानी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों मियानी कटिंग कर ली है। और अब देखिए अब यहाँ पर हम मियानी जॉइंट करेंगे। तो मैं आपको जॉइंट करना भी बताती हूँ किस तरीके से करनी है। तो आपको इस तरीके से रखना है, सीधा हमें फैब्रिक रखना है और मियानी सीधे पे सीधे ही मियानी रखनी है हमें। और इस तरीके से दोनों साइडों पर इस तरीके से मियानी इस तरीके से रखनी है। और नीचे वाली साइड से चौड़ी वाली साइड रखनी है हमें मियानी की। अब देखिए अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो मियानी को आपने इस तरीके से रखना है, सीधे पे सीधा इस तरीके से रखिएगा। और इस तरीके से आपने चौड़ी वाली साइड नीचे वाली साइड पर रखनी है इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टिचिंग। तो आपने इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेकर या इतना, और यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है इस तरीके से आपने। तो इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। और ये देखिए एक मियानी लग गई है। अब दूसरी मियानी भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से जो सीधा वाला चौड़ा वाला पार्ट हम नीचे रखेंगे और किनौर वाला पार्ट हम ऊपर तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मियानी स्टिच कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए ये भी स्टिच कर ली है हमने मियानी। और अब देखिए दोनों मियानी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस तरीके से आपने दूसरा पार्ट लेना है और इस तरीके से आपने जोड़ते हुए इस तरीके से रखना है। और देखिए अब इस तरीके से इसकी सिलाई आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से स्टिचिंग की। और अब हमने मियानी तक यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद अब देखिए इसको इस तरीके से जॉइंट, दोनों पजामे को इस तरीके से पजामियों को मिलाकर हमें दोनों को यहाँ तक ऊपर तक यहाँ तक स्टिच कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। और इस तरीके से देखिए ये स्टिचिंग कर ली है, देखिए इस तरीके से आएगी। और अब दूसरी वाली साइड भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे मियानी की। तो इसी तरीके से आपने इस तरीके से देखिए मियानी की स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी भी हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपने मियानी की स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। और देखिए ये मियानी वाला पजामा जो होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है गर्मियों में। और कॉटन का कपड़ा है तो ठंडा भी रहता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए गर्मियों में।
और अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितना हमने नीचे वाली साइड से बॉटम वाली साइड से मार्जिन लिया था उसको इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने दोनों पार्ट इसी तरीके से स्टिच कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट्स इस तरीके से स्टिचिंग कर लिए हैं। और अब हमें जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। फिटिंग वाली साइड पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है फिटिंग वाली साइड पर भी इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए आपने इस तरीके से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। और यहाँ से हमें जितना हमने मार्जिन लिया था उसी के अकॉर्डिंग मार्जिन लेना है। और मियानी वाली साइड से हमें 1/2 इंच का लेना है। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई कर रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे का पजामा है तो डबल सिलाई अच्छी रहती है ताकि बार बार खुले ना। तो इसी तरीके से आपने डबल सिलाई कर देनी है इसकी। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए अब क्या करना है, ऊपर वाली साइड से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है जितना हमने मार्जिन लिया था। और इसकी हम कर लेते हैं प्रेस अच्छे से। यहाँ पर देखिए अब हमने प्रेस मैंने कर ली है। और यहाँ पर मैंने ये निशान लगाया चौक से करीबन 1.5 इंच का। और इस तरीके से उसी निशान पर हम यहाँ पर स्टिच करेंगे क्योंकि 1.5 इंच की मैंने यहाँ पर खुला रखेंगे, उसे हम इलास्टिक डालेंगे इसमें। तो उसके लिए हमें ओपन रखना है उसे। तो इस तरीके से आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरीके से देखिए नेफा हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नेफा भी हमारा कंप्लीट हो गया है बनकर। और अब यहाँ पर हमें इसकी वेस्ट देखनी है कितनी है। तो हमारी वेस्ट आ रही है यहाँ पर 13 इंच। जितनी आपकी वेस्ट आए उसका आपको देखिए इस तरीके से इंच टेप से नाप लेना है। तो यहाँ पर 13 और 13 हो गए 26 इस तरीके से। और इस तरीके से आपने लास्टिक लेनी है और इस तरीके से देख लेंगे 26 इंच में से हमें 8 इंच माइनस करना है। तो आप इस तरीके से माइनस कर सकते हैं गिनती कर कर। और यहाँ पर 18 इंच की मैंने ये कटिंग कर ली है और ये 1/2 इंच की लास्टिक ली है मैंने। और इस तरीके से इसे अंदर की साइड डालेंगे इसमें। और देखिए इस तरीके से आपने अंदर की साइड डाल देना है लास्टिक को। और इस तरीके से डालिएगा, देखिए इस तरीके से आपने लास्टिक को डाल देना है। और यहाँ पर देखिए इलास्टिक भी हमारी कंप्लीट हो गई है, आ गई है बाहर। और अब यहाँ पर हम एक के ऊपर एक इलास्टिक को रख कर यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इसे अच्छे से पक्का करना है आपने ताकि बाद में ये खुले ना। और यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच का ओपन रखा था उस पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप ध्यान रखें कि इलास्टिक पे सिलाई ना लगे, फैब्रिक पर भी सिलाई लगाएं। तो ये देखिए इसमें अब इलास्टिक लगा ली है। और अभी इसका जो थोड़ा थोड़ा जो कप फैब्रिक है हम सारी तरफ इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके खींचकर इस तरीके से सेंटर पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इससे क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी आती है और कंफर्टेबल भी होता है इससे। और देखिए इस तरीके से फिनिशिंग भी अच्छी आती है हमारे। और ये देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और देखिए बनने के बाद ये देखिए पजामा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।